हेलो नमस्कार साथियों, मैं नीतीश पंडित आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस एनएमएस एग्जाम वाले चैनल पर दोस्तों आप लोगों के लिए दोस्तों बिहार एनएमएस का दोस्तों फाउंडेशन बैच चलाया जा रहा है, रीजनिंग और मैथ का। पहले है ना, मैंने आपसे वादा किया था कि दोस्तों पूरा जो है दोस्तों पूरा का पूरा जो है जितना भी आपके एग्जाम में दोस्तों जो जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं बिहार एनएमएस के अंदर, है ना, तो मैथ पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है, जीएस पूछा जाता है दोस्तों, साइंस हिस्ट्री सब पूछा जाता है। तो मैंने दोस्तों आपसे वादा किया था कि मैथ और रीजनिंग जब खत्म हो जाएगा दोस्तों तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर लास्ट में हम लोग साइंस को देखेंगे दोस्तों, है ना। तो मैंने आपसे वादा किया था, तो दोस्तों उसी कड़ी में दोस्तों मैथ को मैं ख़त्म करने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ। तो आज दोस्तों शायद मैं मैथ का 2-3 चैप्टर दोस्तों शायद ख़त्म कर चुका हूँ। एक है दोस्तों नंबर सिस्टम में जो था वो ख़त्म कर चुका हूँ, और शायद दोस्तों यूनिट डीट खत्म चुका हूँ, और 2 क्लास दोस्तों मैंने फैक्टर का लगा चुका हूँ, और दोस्तों 2 क्लास जो दोस्तों आपके डिविजिबिलिटी रूल के होने वाले हैं, है ना दोस्तों। तो आज की क्लास और अगली एक क्लास में दोस्तों मैं इस चैप्टर को डिविजिबिलिटी रूल को दोस्तों आपको, अच्छा ये जो चैप्टर है दोस्तों डिविजिबिलिटी रूल, ऐसे देखा जाए तो ये कोई चैप्टर नहीं है दोस्तों, है ना। ये एक मेथड होता है दोस्तों कि संख्या कौन सी संख्या किससे कटती है, कौन संख्या 2 से कटती है, कौन सी संख्या दोस्तों 3 से कटती है। आप बिना देखे, बिना आप दोस्तों भाग लगाए आप बता सकते हैं कि कौन संख्या 2 से कटती है, कौन सी संख्या 3 से कटती है, कौन सी संख्या 11 से कटने वाली है ना दोस्तों। तो बहुत ही आपके कैलकुलेशन को क्या करेगा दोस्तों, ये चैप्टर जो है कैलकुलेशन को आपको आसान बनाता है ना। और हर इस चैप्टर के अंदर दोस्तों इस चैप्टर का यूज होने वाला होता है डिविजिबिलिटी रूल का। तो ये बहुत ही ये क्या होता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो आई होप दोस्तों आपने अपने इस वीडियो को दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो अपने यार प्यार जो चाहने वाले आपके हैं दोस्तों उसके साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि जो आपका दोस्त हो या फिर कोई भी हो दोस्तों आपके चाहने वाले, उसको पास अगर भेजेंगे दोस्तों तो उनका भी क्या होगा, थोड़ा सा उनका भी हेल्प मिलेगा, क्योंकि आपका जो दोस्त होगा दोस्तों वो भी क्लास 8 में पढ़ रहा होगा, और वो भी एनएमएस का अगर दोस्तों तैयारी कर रहा हो तो होगा दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों ये वाली क्लास जो है दोस्तों बिल्कुल मुफ्त में चलाई जा रही, इसका एक रुपया भी नहीं लग रहा दोस्तों। तो आप लोग बिल्कुल इसका क्या उठाइए दोस्तों, इसका लाभ जरूर उठाइए, है ना दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो जरूर लाइक सब्सक्राइब ठोक कर जाइएगा, है ना। तो बिना टाइम को दोस्तों खराब करते हुए हम लोग दोस्तों विभाज्यता के नियम, जिसका हिंदी होता है दोस्तों विभाज्यता के नियम, है ना, कि कौन सी संख्या 1 से कटती है, कौन सी 1 से तो खैर दुनिया की सारी संख्याएं करती है ना। तो बिना टाइम को दोस्तों खर्च करते हुए क्या करते हैं, हम अपने टॉपिक्स पे आते हैं, है ना। तो दोस्तों खुल जाओ सिम सिम, खुल गया जी। मैं अब इसको बोर्ड को साफ कर लेता हूँ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक बात लिखी गई है, क्या लिखी गई है अब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले दोस्तों जो है एक का विभाज्यता के नियम। अब देखिए खैर एक का तो कोई विभाज्यता का नियम होता नहीं है, कर एक जो है दोस्तों सार्वत्रिक गुणनखंड है, एक केवल एक से ही विभाजित होता है। अच्छा देखिए दुनिया के अंदर जितना भी नंबर होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था नंबर सिस्टम में एक होता है दोस्तों प्राइम नंबर। क्या होता है, तो आप कहेंगे भैया आपने एक बताया था प्राइम नंबर, क्या बता रखा था मैंने आपको, प्राइम नंबर जिसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं दोस्तों, अभाज्य संख्या। और मैंने एक बताया था दोस्तों कंपोजिट नंबर। क्या बताया था, तो आप कहेंगे भैया कि कंपोजिट नंबर आपने बताया है। कंपोजिट नंबर को कहते हैं दोस्तों हिंदी में भाज्य संख्या। क्या कहते हैं दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया भाज्य संख्या कहते हैं, और प्राइम अभाज्य संख्या को क्या कहते हैं दोस्तों, प्राइम नंबर कहते हैं। अब देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों कि मैंने आपको वहां पे बताया था कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 हो दोस्तों उसको कहते हैं प्राइम नंबर, और वैसी संख्या जिसका जो गुणनखंड हो दोस्तों 2 से ज्यादा हो, 2 से क्या हो दोस्तों ज्यादा हो, तो उसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। लेकिन वहां पे मैंने आपको बताया ये भी था दोस्तों कि एक का दोस्तों केवल एक ही गुणनखंड है, इसलिए दोस्तों ना तो एक प्राइम नंबर हो पाता है और ना ही एक दोस्तों क्या हो पाता है, कंपोजिट नंबर हो पाता है। और एक जो दोस्तों केवल किससे कटता है, तो आप कहें भैया एक से कटता है और किसी भी संख्या से नहीं कटता है ना। तो एक का तो कोई खैर यहाँ पे मतलब नहीं है विभाज्यता का नियम, लेकिन लिखा हुआ तो मैंने आपको पीपीटी में मैंने आपको बता दिया है ना। एक एक दोस्तों अगर ये पूछे कि बताइए एक क्या प्राइम नंबर है या फिर कंपोजिट नंबर, तो आप कहेंगे दोस्तों ना तो ये प्राइम नंबर हो सकता है ना ही कंपोजिट होना चाहिए होगा। क्यों, क्योंकि अगर प्राइम नंबर भी होगा दोस्तों तो 2 गुणनखंड होने चाहिए, लेकिन एक का गुणनखंड तो केवल एक ही आ रहा तो होगा नहीं, है ना। कंपोजिट तो खैर होगा नहीं, जब 2 हो ही नहीं रहा तो बताइए 2 से अधिक कैसे होगा। तो आपको समझ में आ गया। तो इसलिए दोस्तों इसको कहते हैं दोस्तों ए वन इज एन यूनिवर्सल फैक्टर, है ना दोस्तों। यूनिवर्सल फैक्टर का मतलब है दोस्तों ये एक जो दुनिया के जितने भी नंबर होते हैं दोस्तों, दुनिया के अंदर जितने भी आपने नंबर देखे होंगे दोस्तों, जितने भी नंबर सिस्टम में आपने नंबर पढ़ा है
वो जो जितने भी संख्या है दोस्तों वो 1 से कटती है। जैसे मैंने 5 ले लिया, √5 ले लिया, कुछ भी अगर संख्या ले लेते हैं दोस्तों, अगर हम उसको 1 से भागा देते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाती है, पूरी संख्या 1 से विभाजित हो जाती है। इसलिए दोस्तों 1 को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल नंबर कहा जाता है दोस्तों, है ना, क्योंकि 1 से दोस्तों पूरी संख्या, मतलब जितने भी आप नंबर देखेंगे दोस्तों, सारी की सारी जो संख्याएं होती है दोस्तों वो 1 से कटती है, इसलिए इसको दोस्तों यूनिवर्सल नंबर कहते हैं 1 को। आई होप दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग समझे होंगे, है ना। क्वेश्चन नहीं भाई, मतलब थ्योरी था ना। अब दोस्तों उसके बाद जो असली कहानी आती है दोस्तों, पहला नंबर है दोस्तों वो 2 का विभाज्यता का नियम, उसके बाद है 3 का विभाज्यता का नियम, उसके बाद है 4 का विभाज्यता का नियम, उसके बाद है दोस्तों 6 का विभाज्यता का नियम। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है कि अंतिम अंक दोस्तों कितना होना चाहिए, 0 हो या फिर 2 से विभाजित होनी चाहिए। अब दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा विस्तार से समझाता हूँ आपको। यहाँ पे एक स्लाइड ले लेता हूँ, है ना, न्यू स्लाइड, यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ। देखिए 2 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, मैं पीपीटी पढ़ दूंगा, मैं तो आपको जो है दोस्तों ऑर्डरली मैं आपको लिख कर पढ़ाता हूँ ताकि आपको दोस्तों ज्यादा समझ में आए। अब देखिए दोस्तों मैं लिखता हूँ 2 का विभाज्यता का नियम। बताइए 2 का विभाज्यता का नियम क्या होगा, फटाफट से आप लोग दोस्तों इसका आंसर कीजिएगा। तो आप कहेंगे भैया कि देखिए 2 का जो विभाज्यता का नियम होता है, तो मेरे साथ लिखिएगा दोस्तों, यदि यदि किसी संख्या का दोस्तों, यदि किसी संख्या का इकाई अंक, क्या दोस्तों, यदि किसी संख्या का इकाई अंक दोस्तों, मैंने बताया था यूनिट डिजिट में इकाई अंक मतलब सबसे लास्ट वाली डिजिट, इकाई अंक, या दोस्तों कह सकते हैं इसको अंतिम अंतिम जो है दोस्तों अंतिम अंक, है ना। इकाई अंक का मतलब होता है दोस्तों अंतिम अंक। यदि किसी संख्या का इकाई अंक कितना हो दोस्तों, तो आप भैया 2 हो या फिर 0 हो, इसको सीक्वेंस में लिख देता हूँ, 0 हो दोस्तों, कितना हो इकाई अंक, तो आप कहेंगे भैया अगर किसी संख्या का इकाई अंक जो है दोस्तों कितना हो, तो आप कहेंगे भैया कि 0 हो या फिर दोस्तों 2 हो या फिर 4 हो या फिर 6 हो या फिर क्या हो दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया 8 हो। यदि किसी संख्या का इकाई अंक दोस्तों या अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो दोस्तों, तो वह जो संख्या होती है दोस्तों, जो वह संख्या है दोस्तों, वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, विभाजित होती है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि अगर मैं एग्जाम्पल में लिखता हूँ दोस्तों, 24 लिखा दोस्तों, मैंने 36 लिखा दोस्तों, 48 लिख दिया, और दोस्तों मैंने 125 लिख दिया, 426 लिख दिया, और दोस्तों 123 लिख दिया, 5237 लिख दिया। अब बताइए दोस्तों इतनी बड़ी बड़ी संख्या है, अब आपको बताना है दोस्तों कि कौन सी संख्या जो है दोस्तों 2 से कटती है और कौन सी संख्या जो है दोस्तों 2 से नहीं कटती है। तो आप यहाँ से बताइएगा भैया कि देखिए कि आपने रूल बताया है कि यदि किसी संख्या का जो इकाई अंक है वो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, तो वह संख्या जो है 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। तब देखिए दोस्तों इसका इकाई अंक देखिए, या कहें इसको यूं कि अंतिम संख्या देखिए तो कितना है, तो आप कहेंगे भैया यहाँ 4 है, तो 4 आ रहा है, तो बिल्कुल नियम भी यही कह रहा है, यदि किसी संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो या 4 हो, इसका अंतिम अंक 4 आ रहा है, इसका मतलब है दोस्तों ये जो 24 है संख्या दोस्तों, ये किससे विभाजित है, तो आप कहेंगे भैया ये जो पूरी संख्या है वो 2 से पूर्णतः विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है 36 है, क्या है दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया ये 36 है, तो ये जो संख्या 36 है दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया इसके अंतिम इकाई अंक जो है 6 है, तो इसका मतलब है जो दोस्तों ये भी क्या होगा, 2 से कटने वाला है। अब देखिए दोस्तों 48 लिखी हुई संख्या आपको चेक करना कि 2 से कटेगा या नहीं, तो बताइए इसका अंतिम अंक कितना है, तो आप कहेंगे भैया इसका अंतिम अंक 8 है, अर्थात ये भी संख्या 2 से कटेगी। अब देखिए दोस्तों 125 है, अब बताइए इसका अंतिम अंक कितना है, तो आप कहेंगे भैया अंतिम अंक जो है इसका 5 है। अब दोस्तों अगर किसी संख्या का अंतिम अंक अगर क्या 5 रहेगा तो क्या वो 2 से कटेगा, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी संख्या का 0, 2, 4, 6, 8 होता तभी वो संख्या क्या होती है, 2 से कटती है, अर्थात ये 2 से संख्या दोस्तों कटने वाली नहीं है। फिर है दोस्तों 226, आगे संख्या क्या है दोस्तों, इससे नॉट इंपॉर्टेंट, बस इसका आपको इकाई अंक पे ध्यान देना है। तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल इकाई अंक इसका 6 आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या 2 से कटने वाली है। इसका इकाई अंक दोस्तों 121 है शायद। अब बताइए क्या ये 2 से कटेगी, तो आप कहेंगे भैया ये बिल्कुल नहीं कटने वाला, क्योंकि इसका इकाई अंक 1 है, इसलिए ये भी दोस्तों 2 से कटने वाली नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा 5237 है। अब बताइए क्या ये संख्या इतनी बड़ी है, क्या आप बता सकते हैं बिना भाग लगाए कि 2 से कटेगा, तो आप कहते हैं भैया बिल्कुल मुझे जादू आता है कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 होता
तो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, लेकिन इसका अंतिम अंक भैया 7 आ रहा है, अर्थात ये जो संख्या है दोस्तों ये 2 से पूर्णतः विभाजित होने वाली नहीं है। तो और भी बताइए दोस्तों, मैंने लिख दिया इतनी बड़ी संख्या लिख दिया दोस्तों 432, और भी मैंने इतना बड़ी संख्या लिख दिया दोस्तों, एक और मैं लिख देता हूँ दोस्तों, है ना। अब बताइए कि कौन कौन संख्या इसमें जो है दोस्तों, बताइए कौन जो है दोस्तों कटने वाली है। तो आप कहेंगे भैया कि देखिए ये जो संख्या है आपको दिख रहा है, ये जो है 2 से कटने वाली नहीं है, क्योंकि इसके अंतिम अंक 9 है। ये भी इसके लास्ट में भैया 1 दिख रहा है, अर्थात ये विषम संख्या दिख रहा है ना। या ऐसे भी कह सकते हैं दोस्तों, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक सम संख्या हो दोस्तों तो संख्या 2 से विभाजित होती है। अब बताइए 4 है, 4 क्या लास्ट में आना चाहिए, तो कहेंगे हाँ ये रूल को फॉलो कर रहा है कि इसके अंत में 4 आ रहा है, अर्थात 2 से कटने वाली है ना। तो आपको दोस्तों मैंने 2 का रूल आपको समझा दिया। अब दोस्तों मैं आपको 4 का रूल लिखवाता हूँ, किसका दोस्तों, तो दोस्तों जैसा रूल 2 का होता है उसके बाद दोस्तों वैसा ही रूल किसका होता है, तो आप कहेंगे भैया वैसा ही रूल 4 का होता है। क्या होता है दोस्तों, 4 का होता है। अब देखिए 4 का रूल क्या होता है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंतिम दो अंक 4 से विभाजित होता है, 4 से विभाजित होता है, तो वह पूरी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होती है, 4 से पूर्णतः विभाजित होती है। क्या होती है दोस्तों, विभाजित होती है। अब बताइए फटाफट से दोस्तों कि आपको बात समझ में आया, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल समझ में नहीं आया। तो दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अब मैं आपको एग्जाम्पल लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिखा 424, एक लिखा दोस्तों 720, एक मैंने लिखा दोस्तों 700, फिर दोस्तों मैंने लिखा 842, फिर दोस्तों लिखा 982। अब बताइए दोस्तों क्या मैंने परिभाषा लिखाया उस अकॉर्डिंग से चलिए। तो आप कहेंगे भैया आपने कहा कि यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होगा तो वह पूरी संख्या दोस्तों 4 से कटेगी। तो आप बताइए दोस्तों इसका अंतिम डिजिट कितना है, तो आप कहेंगे भैया 24 है। इसका अंतिम डिजिट कितना है, तो आप कहिएगा 20 है। इसका अंतिम 2 डिजिट कितना है, तो आप कहिएगा 00 है। इसका बताइए अंतिम डिजिट कितना है दोस्तों, तो 2 डिजिट, तो आप कहिएगा 42 है। इसका अंतिम 2 डिजिट कितना है, तो आप कहेंगे भैया 82 है। अब बताइए दोस्तों कि अगर इसका अंतिम डिजिट जो है 24 है दोस्तों, तो आप बताइए एक बात बताइए दोस्तों, अब अगर हम 4 से भागा 24 देते हैं दोस्तों तो क्या कट जाएगा, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल जो है ये क्या हो जाएगी, 24 जो संख्या है दोस्तों वो कट जाएगी। तो इसका मतलब हुआ दोस्तों ये पूरी संख्या जो है किससे कट जाएगी, तो आप कहिएगा भैया ये पूरी संख्या जो है 4 से कट जाएगी। इसका 2 अंतिम डिजिट कितना है, तो आप कहिएगा भैया इसका जो अंतिम 2 डिजिट है 20 है। ये 20 जो दोस्तों 4 से पूरी तरीके से कट जाती है, तो अर्थात ये भी दोस्तों 4 से पूरी संख्या जो है दोस्तों 720 ये 4 से कट जाएंगी। मैंने दोस्तों लिखा 4 का अगर दोस्तों 4 से भागा 00 देना है, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल कट जाएगा। अगर 0 बार में पढ़ेंगे तो 00 आ जाएगा, मतलब कट जाएगा। अगर किसी संख्या का अंतिम 2 डिजिट दोस्तों अगर 0 है तो इसका मतलब वो 4 से पूरी तरीके से कट जाता है, अर्थात ये भी संख्या जो है दोस्तों 4 से कट जाएंगी। नेक्स्ट दोस्तों 42 है अंतिम 2 डिजिट, तो क्या 4 के पहाड़ा में 42 कटेगा, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल नहीं। 4 दें 40 होता है, 4 गुना 11 अगर करते हैं दोस्तों तो 44 आ जाता है। इसका मतलब है 4 से 42 भागा अगर लगा के देखते हैं दोस्तों तो ये 4 से नहीं कटता है। तो इसका मतलब अगर हम लगा के देखें दोस्तों, यहाँ पे आपको बता ही देता हूँ, तो चलिए ठीक कितना हो जाएगा 32, 4 देंगे 40 हो जाएगा, है ना। तो कटा नहीं, है ना। तो इसका मतलब है दोस्तों शेषफल 2 बच रहा है। इसका मतलब है दोस्तों अंतिम 2 डिजिट 4 से नहीं कट रहा है दोस्तों। इसका मतलब है कि ये जो पूरी संख्या होगी दोस्तों, मैं गारंटी ले सकता हूँ ये जो पूरी संख्या है दोस्तों वो जो है 4 से कटने वाली नहीं है। तो ये संख्या दोस्तों 4 से नहीं कटेगा। इसका अंतिम 2 डिजिट कितना था, आप कहेंगे 82 है। इसको चेक करना पड़ेगा दोस्तों कि क्या 4 से कटता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल 4 एकम 4 दूना 8 हो जाएगा भैया। और शेषफल यहाँ से बचा 1, शेषफल 0 बचा और यहाँ पे बचा उतर गया 2। क्या 4 के पहाड़े में 2 आएगा, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल नहीं आता है। तब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 0 बार में लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा। अब बताइए कुछ उतारने के लिए है, तो आप कहेंगे नहीं, है ना। तो इसलिए दोस्तों इसका मतलब है कि 4 से दोस्तों पूरी तरीके से 82 नहीं कटेगी। अगर नहीं कट रही है दोस्तों तो आप कहेंगे भैया कि जो ये संख्या है, ये पूरी जो संख्या 982 है, ये जो है भैया ये जो है ये 4 से कटने वाली संख्या नहीं है
है ना, तो ये भी दोस्तों 4 से कटने वाली नहीं है। अगर दोस्तों आपको बड़ी बड़ी संख्या दे दे दोस्तों, इतना बड़ा, तो आपको दोस्तों घबराना बिल्कुल नहीं है दोस्तों। मैंने लिख दिया इतनी बड़ी संख्या दोस्तों, मैंने 1 2 3 4 5 8 कुछ भी लिख दिया दोस्तों, है ना। मैंने और भी कोई संख्या ले ली है दोस्तों, ओ हो इतना बड़ा। अब बताइए कि क्या ये जो संख्या है दोस्तों क्या कटेगी 4 से या नहीं। तो मैंने बताइए दोस्तों कि मैंने क्या बताया, जब भी 4 से विभाज्यता का नियम चेक करना है दोस्तों, तो उसको समझना बिल्कुल क्या होता है, तो आपके भैया बिल्कुल आसान होता है ना। अब देखिए दोस्तों, इसका अंतिम 2 डिजिट क्या करना है दोस्तों, 4 से भाग दे देना है। इसका अंतिम 2 डिजिट से दोस्तों 4 से भाग देना है। इसका अंतिम 2 डिजिट से दोस्तों 4 से भाग देना है, और इसका भी दोस्तों अंतिम 2 डिजिट जो है दोस्तों उसको 4 से भाग देना है। तो अब बताइए 44 क्या 4 से कट जाएगा, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल कट जाएगा। 64 भी दोस्तों 4 से पूरी तरीके से कट जाएगा, आप भागा लगा के देख सकते हैं। 4 से भागा दोस्तों आप 88 में देंगे दोस्तों, 58 में, तो ये भी दोस्तों 4 से पूरी तरीके से कटने वाला नहीं है ना। अगर दोस्तों 4 से भागा 14 में देंगे दोस्तों, तो ये भी 4 से पूरी तरीके से कटने वाली नहीं है। तो दोस्तों ये भी जो संख्या दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कौन संख्या 4 से कटेगी, कौन संख्या जो दोस्तों 4 से नहीं कटेगी। तो इसका बेसिक फॉर्मूला होता है दोस्तों कि अंतिम 2 डिजिट अगर दोस्तों कितनी बड़ी संख्या क्यों नहीं हो, आगे उसकी कुछ भी हो, अगर उसका 2 अंतिम डिजिट दोस्तों 4 से कटता है, तो पूरी संख्या किससे कटता है, कट जाती है, तो आपके भैया 4 से कटती है। तो आई होप दोस्तों 2 और 4 का दोस्तों रूल आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों इसका एक अंतिम रूल लेते हैं दोस्तों, 8 का रूल। 8 का रूल दोस्तों ऐसे ज़्यादा उपयोगी नहीं होता है, लेकिन मैं आपको बता ही देता हूँ। बस सेम जिस तरह 2 4 8 है दोस्तों, उसी तरह दोस्तों आप इसको 8 को 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। तो आप बिल्कुल सही बोले भैया। तो दोस्तों याद रखिएगा, यदि किसी संख्या का, ये क्या दोस्तों, यदि किसी संख्या का यदि किसी संख्या का अंतिम दोस्तों क्या, यदि किसी संख्या का अंतिम दोस्तों 3 डिजिट, यदि किसी संख्या का यदि अंतिम 3 अंक दोस्तों, अंक 8 से दोस्तों 8 से विभाजित हो, क्या दोस्तों 8 से विभाजित हो तो दोस्तों वह संख्या दोस्तों 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्या होगी दोस्तों, 8 से पूर्णतः विभाजित होगी दोस्तों, विभाजित होगी, है ना दोस्तों। आप लोग उम्मीद करते हैं इतना दोस्तों कि आप लोग कॉपी किताब लेकर बैठे होंगे, ऐसा नहीं कि साउथ की मूवी तरह आप लोग देख रहे होंगे, है ना। और इसीलिए दोस्तों मैंने पीपीटी बनाकर लाया था, लेकिन चाहता तो उससे मैं पढ़ा सकता था, लेकिन दोस्तों उससे मजा नहीं आता जब तक लिख लिख के नहीं पढ़ाते हैं। तो आप भी क्या कीजिएगा, अगर हम भी नहीं लिखते तो आप भी नहीं लिखते, अगर हम लिख रहे दोस्तों तो आपका भी फर्ज बनता है कि टीचर्स के साथ हम भी क्या करें, कदम से कदम मिलाकर चले, है ना। तो 8 से पूर्णतः विभाजित होगी, क्या होगी दोस्तों, विभाजित होगी होगी। यदि किसी संख्या का दोस्तों अंतिम 3 डिजिट दोस्तों, यदि किसी संख्या का अंतिम जो है दोस्तों 3 अंक 8 से विभाजित हो दोस्तों, तो वह पूरी संख्या 8 से क्या होंगी, तो आप भैया विभाजित होंगी। अगर हम इसका एग्जाम्पल लेना चाहे दोस्तों, तो जैसे मैंने लिखा 1244, फिर अगला दोस्तों मैंने लिखा 8 9 2 और 4, फिर एक दोस्तों एक एग्जाम्पल लिया मैंने दोस्तों 7 2 9 6 4, ठीक है। अब एक दोस्तों मैंने लिखा 1 2 4 2 1 4 4, और एक और ले लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे 9 6 5 4, यहीं पे ले लेता हूँ, है ना, 18 और, है ना। अब बताइए दोस्तों, क्या ये संख्या जो है दोस्तों, क्या ये 8 से कटेगी, क्या ये संख्या 8 से कटेगी, ये कटेगी दोस्तों। तो अभी मैंने बताया अगर 8 से चेक करना है दोस्तों कि कौन सी संख्या 8 से कटेगी और कौन संख्या जो है दोस्तों 8 से नहीं कटेगी, तो उसके लिए मैंने क्या ट्रिक बताया दोस्तों कि आगे कितनी भी संख्या दोस्तों, मैंने आगे कुछ भी लिख दिया, इतनी बड़ी संख्या लिख दीजिए, और भी मैं अगर लिखना चाहूँ तो इतनी बड़ी अगर संख्या लिख दिए, तो इतनी बड़ी संख्या से हमको मतलब नहीं है। अगर 8 से दोस्तों विभाज्यता का नियम चेक करना है दोस्तों, तो केवल हमको दोस्तों अंतिम जो दोस्तों 3 अक्षर देखना है, कितना अक्षर देखना है, तो आपको ये भैया अंतिम 3 अक्षर देखना है। तो इसका बताइए 8 से क्या करेंगे दोस्तों, अंतिम 3 अक्षर को दोस्तों हम लोग भागा लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा, तो 8 के आप कहिएगा दोस्तों 8 तिया 24 हो जाएगा, ये कट गया। अब फिर दोस्तों 4 उतरेगा तो 0 बार में लगेगा दोस्तों, यहाँ 0 हो जाएगा, बच गया 4। क्या 8 से पूरी तरीके से कट पाया, नहीं कट पाया। इसका मतलब है दोस्तों कि ये संख्या जो 4 से, ये 8 से नहीं कट पाएगी। अगला है दोस्तों 924 है।
अब बताइए 924 क्या 8 से कटेगा? तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल हम लगा कर देखता हूँ। तो आप देखिएगा तो 8 एकम 8 होगा, शेषफल बचेगा 1, अब बच गया 2। 8 एकम कितना हो गया? तो 8 कितना बचा शेषफल? तो आप कहेगा 4। यहाँ से कितना आ गया दोस्तों? तो आप कहेगा 44। क्या 8 के पार में 44 आएगा? तो आप कहेंगे 8 25 होता है तो भैया 40 होता है, मतलब शेषफल फिर दोस्तों रह गया 4। इसका मतलब है दोस्तों ये भी संख्या 4 से डिविजिबल नहीं है। अब दोस्तों इस संख्या को चेक करते हैं। तो 8 से भागा देंगे दोस्तों 964। अब बताइए क्या ये संख्या 8 से कटेगी? तो आप कहेंगे भैया देखते हैं लगा के 8 एकम 8 हो जाएगा, फिर से उस पर 1 2 बचा दोस्तों 16। तो 8 दूना कितना हो जाएगा? तो हम कहेंगे भैया 16 हो जाएगा, कट जाएगा। फिर इस पर कितना बचेगा? तो आप कहेंगे भैया 0 हो जाएगा। लटका पड़ेंगे 0 बार दोस्तों, तो आप कितना आ जाएगा? तो आप कहेगा 0 आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। यहाँ से भी दोस्तों नहीं कट पाया, इसका मतलब ये भी संख्या दोस्तों 8 से नहीं कटने वाली है। अगर ये देखिएगा दोस्तों एक बात कि इसको अगर 8 से भागा दीजिएगा 424 में अंतिम डिजिट यही है दोस्तों, है ना? तो 8 पचे कितना होता है? तो आप कहिएगा 40 हो जाएगा और शेषफल बचा 2, और 8 या कितना हो गया दोस्तों? तो आप कहिएगा भैया 24 आ गया। इसका मतलब है दोस्तों कि ये जो संख्या है दोस्तों ये 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब अगर दोस्तों इसको अगर 8 से हम भागा देखते हैं तो 824 आ रहा है ना, 826 आ रहा है, तो ये भी दोस्तों मेरे ख्याल से नहीं कटेगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। यदि किसी संख्या का अगर मान लीजिए उसका अंतिम डिजिट कितना हो दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया अगर किसी संख्या का अंतिम 3 डिजिट दोस्तों 8 से कटता तो पूरी संख्या जो है दोस्तों 8 से कटेगी। तो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू दोस्तों आपको समझा दिया हूँ 8 का नियम। अच्छा एक बात ही आपको याद रखना चाहिए दोस्तों कि अगर कोई संख्या दोस्तों अगर 8 से कट रही है, एक मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल। यदि नोट में लिखिए, यदि कोई संख्या दोस्तों 8 से पूर्णतः विभाजित है, 8 से दोस्तों पूर्णतः विभाजित है, क्या दोस्तों विभाजित है, तो वह है संख्या निश्चित तौर पर दोस्तों क्या वो निश्चित तौर पर दोस्तों निश्चित तौर पर वह संख्या दोस्तों 2, 4 और 8 से विभाजित होगी। निश्चित तौर से दोस्तों 8 से तो कट ही रही है, निश्चित तौर से दोस्तों क्या होगी? वो 2 और 4 से विभाजित होती, क्या होती है दोस्तों? विभाजित होती है। मैंने क्या बोला दोस्तों? अगर कोई संख्या दोस्तों अगर 8 से कट रहा है पता चल गया, तो आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं होगी दोस्तों कि वो 2 से भी कट रहा है या कि 4 से भी कट रहा है। अगर कोई संख्या 8 से कट रहा है तो इसका मतलब है दोस्तों कि वो 2 से भी कट रहा होगा और 4 से भी कट रहा होगा। लेकिन दोस्तों किंतु क्या याद रखना है? किंतु क्या दोस्तों? किंतु जरूरी नहीं है, क्या जरूरी, लेकिन दोस्तों किंतु यहाँ पे एक मिनट, किंतु एक मिनट, किंतु ये बात जो दोस्तों ये बात बिल्कुल गलत होगा कि जो संख्या जो दोस्तों 2 और 4 से कट रही हो तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। अब आपको दोस्तों समझना है, मैंने एक बहुत अच्छी बात बोली है दोस्तों, आपको इसको याद रखना है। अगर दोस्तों कोई संख्या 8 से कट रहा तो इसका मतलब निश्चित होगा कि वो 2 और 4 से कटेगा। लेकिन दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि 2 और 4 से अगर कट रहा है कोई संख्या, उल्टा मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई संख्या 2 और 4 से कट रहा है तो जरूरी ये नहीं हो सकता कि वो 8 से कटे, है ना। लेकिन ये जरूरी है दोस्तों कि अगर कोई 8 जो दोस्तों अगर कट रहा है 8 से कोई संख्या, तो निश्चित तौर पर दोस्तों 2 और 4 से कट रहे होते हैं। तो आप इस बात को दोस्तों क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, है ना। शायद मेरे पास सारे स्लाइड दोस्तों खत्म हो चुके हैं। आप लोग दोस्तों आप यही होप दोस्तों आप लोग क्या कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और है ना। अब इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि अगला जो है दोस्तों मैं आपको रूल लिखाऊंगा 3 का विभाज्यता का नियम, है ना। तब आपको बताना पड़ेगा दोस्तों कि बताइए कि 3 का विभाज्यता का नियम क्या होता है और 9 का विभाज्यता का नियम। तो जैसा दोस्तों 3 का विभाज्यता का नियम होता है वैसा ही दोस्तों 9 का विभाज्यता का नियम होता है। तो लिखिएगा, यदि किसी
संख्या का, यदि किसी संख्या का अंकों का योग, अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्या होगी दोस्तों? पूर्णतः विभाजित होगी। क्या होगी दोस्तों? पूर्णतः विभाजित होगी। अब अगला लिखते हैं दोस्तों, 9 का नियम सेम है उसी तरह। यदि किसी संख्या का अंकों का योग यदि किसी संख्या का अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित होती है, पूर्णतः विभाजित हो सकता है दोस्तों, हिंदी थोड़ा गलती लिखा जाता है, जैसे लग रहा है पूर्णतः गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे डॉट नहीं आएगा, है ना। पूर्णतः विभाजित होती है तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी, 9 से विभाजित होगी। अब थोड़ा सा दोस्तों इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे, है ना, और इसका भी एग्जाम्पल हम लोग दोस्तों देख लेंगे। अब बताइए दोस्तों कि आखिर यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है। अब देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या का दोस्तों अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने दोस्तों लिखा 24, मैंने लिखा दोस्तों 124, दोस्तों अगला लिखिए दोस्तों 462, मैंने लिखा दोस्तों 72 720, मैंने दोस्तों 360 लिखा, फिर दोस्तों 1242 लिखा, है ना। अब बताइए दोस्तों क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो आप क्या कीजिए दोस्तों, इसके अंक को जोड़िए। तो 2 और 3, 24 किस अंक से बना है? तो 2 अंकों से बना हुआ है, तो 2 और 4 कितना हो जाएगा? तो आप कहेगा 2 4 हो जाएगा भैया 6। अब बताइए जो भाई दोस्तों 6 है, क्या ये 3 से पूरी तरीके से कटेगा? तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल कट जाएगा। इसका मतलब है दोस्तों कि ये भी जो पूरी संख्या आपको दिख रही है दोस्तों, ये 24, ये पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? तो आप कहेंगे भैया ये जो पूरी संख्या है वो 4 से क्या हो जाएंगी? तो 3 से पूरा विभाजित हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन है दोस्तों 124 है, आप बताइए, आपको बिना भाग लगाए चेक करना है दोस्तों कि ये 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो आप क्या करेंगे, आप इसके अंक को जोड़ेंगे। तो 1 और 2 कितना हो जाएगा? आप कहिएगा 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 और 4 कितना हो जाएगा? तो आप कहिएगा 7। अब क्या दोस्तों 7 ये 3 से पूरी तरीके से कटेगी? तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल नहीं कटेगा। इसका मतलब है दोस्तों कि ये जो पूरी संख्या जो है दोस्तों ये 3 से कटने वाली नहीं है। अगर हम दोस्तों इसके अंक को जोड़ते हैं तो 6 4 10 2 कितना हो जाएगा? तो आप कहिएगा 12। क्या 12 3 से कटेगा? तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल कट जाएगा। इसका मतलब है दोस्तों ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। फिर है दोस्तों 720, इसके अंक को जोड़िए तो आप कहेंगे 7 2 9 9 0 9 हो जाएगा। अगर हम दोस्तों इसको 3 से जोड़ काटते हैं तो क्या पूरी तरीके से कट जाएगा? तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल 3 से कट जाएगा, है ना। पूरी तरीके से कट जाएगा। कितना बार में कटता है इज नॉट इम्पोर्टेंट दोस्तों, कट जाता है यही बात है ना। कट जाता पूर्णतः, इसका मतलब ये भी 3 से पूरी तरीके से कट जाएगा। फिर दोस्तों 360 है, आप बताइए 360 जो दोस्तों क्या 3 से कटेगा? तो आप कहेंगे भैया 360 जो है ये 3 से 6 3 कितना हो रहा है जोड़कर? तो 9। इसका मतलब ये भी 3 से पूरी तरीके से कट जाएगी। मैंने लिखा दोस्तों 1242, क्या ये कटेगी? तो आप कहेंगे भैया 2 1 कितना हो जाएगा? 3 3 और 4 कितना हो जाएगा? 4 3 7 7 2 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे भैया 9, यहाँ से भी जोड़ के आ रहा है। इसका मतलब ये भी संख्या जो पूरी है, जो इतनी बड़ी, ये बिना भाग लगाए बता सकता है दोस्तों कि ये संख्या क्या हो जाएगी? तो पूरी तरीके से कट जाएगी। फिर है दोस्तों कि तो आई होप दोस्तों 3 का नियम समझ में आ गया होगा। उसी तरह दोस्तों बिल्कुल एज इट इज जो है दोस्तों क्या है, इस 9 1 मिनट, इस जो है दोस्तों 9 का नियम है बिल्कुल सेम जैसा है। मैं आपको एग्जांपल लिख देता हूँ, इतना है दोस्तों। फिर दोस्तों 4 है, 1 है, फिर 9 है दोस्तों, 7 है, 2 है, 9 है, फिर दोस्तों 12 है, 3 है, 4 है। अब बताइए दोस्तों, मैंने आपके पास 2 3 4 एग्जांपल लिया, अब बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, पहले समझा देता हूँ। हाँ, यदि किसी संख्या के अंकों का योग दोस्तों 9 से विभाजित हो तो वो पूरी संख्या किससे होगी? तो 9 से विभाजित होगी। इसका मतलब है दोस्तों बिल्कुल जैसा इसमें है वैसा ही दोस्तों दिमाग ऐसे इसमें भी लगाना है। इसमें भी दोस्तों विभाजता का नियम मतलब 9 से कटेगा या ना कटेगा,
इसको चेक करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे भैया इसको चेक करने के लिए मुझे जो है भैया यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। तो आप जोड़िए, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 3, और 3 और 5 कितना हो जाएगा, तो 8, 8 कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 9। अब दोस्तों वहाँ पे 3 का विभाज्यता का नियम चेक करने के लिए 3 से भाग देते थे, यहाँ अगर 9 का विभाज्यता का नियम चेक करना है दोस्तों तो आपको 9 से भाग देना पड़ेगा। तो क्या ये संख्या 9 से कट जाएगी, तो आप भैया बिल्कुल कट जाएगी। इसका मतलब ये पूरी संख्या जो है दोस्तों ये 9 से कट जाएगी। अब इसके अंक को जोड़िए दोस्तों, क्योंकि 9 का विभाज्यता का नियम चेक करना है। तो देखिए 7 से कितना हो जाएगा, आप कहिएगा 13, 13 5 कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा भैया 13 5 18 हो जाएगा। अब बताइए दोस्तों 18 क्या 9 से कटेगा पूरी तरीके से, तो आप भैया बिल्कुल कट जाएगा। इसका मतलब दोस्तों ये भी पूरी जो संख्या है 765, ये पूरी संख्या जो दोस्तों 9 से कटेगी। फिर अगला एग्जांपल है दोस्तों 441 से क्या ये 9 से कटेगी, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल जोड़कर 9 दिख रहा है, अर्थात ये पूरी संख्या जो है 9 से कटने वाली। फिर अगला है दोस्तों 9792। अब बताइए क्या ये संख्या 9 से कटेगी, तो आप कहेंगे भैया सबसे पहले 9 का अगर विभाज्यता का नियम चेक करना है तो सबसे पहले अंकों को जोड़ना पड़ेगा। 9 7 हो जाएगा 16, 16 2 कितना हो जाएगा 18, 18 9 कितना हो जाएगा, तो 18 9 200 हो जाएगा 27। अब दोस्तों 27 को 9 से भगा दीजिएगा तो कितना आएगा, आप कहिएगा भैया 9 तिया हो जाएगा भैया 27 हो जाएगा। इसका मतलब है दोस्तों ये भी जो पूरी संख्या है ये 9 से विभाजित हो जाएंगी। फिर अगला संख्या दोस्तों 2 1 3 है, अगर हम 9 से विभाज्यता का नियम चेक करेंगे तो 3 से भागा देना पड़ेगा। तो 2 1 कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 3, 3 3 कितना होगा 6, 6 6 कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 10। अब बताइए 10 है दोस्तों क्या 3 से कटेगा 9 से कटेगा पूरी तरीके से, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल नहीं कटेगा। इसका मतलब जो ये संख्या है दोस्तों ये जो है पूरी तरीके से जो है दोस्तों ये 9 से नहीं कट रहा, तो ये पूरी संख्या जो है दोस्तों ये 9 से कटने वाली नहीं है। आप आई होप दोस्तों ये जो नियम है दोस्तों मैंने आपको 3 डेट का नंबर बता दिया है, 3 4 का, एक 2 का नियम बता दिया हूँ, 4 का और 8 का और 3 का और दोस्तों 6 का, है ना। अब दोस्तों इसको क्या कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट जो है दोस्तों ले सकते हैं, है ना। और फिर हम लोग जो दोस्तों आते हैं हम लोग 5 के नियम पे। किसका दोस्तों 5 का नियम समझ लेते हैं। अब देखिए 5 का नियम बिल्कुल लल्लू है दोस्तों, बिल्कुल आसान है 5 का नियम। 5 का नियम और लगे हाथ दोस्तों आप 10 का नियम लिख लीजिएगा, है ना। सीक्वेंस में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि जैसे जैसे आसान पड़ रहा है उसको मैं बता रहा हूँ। यदि दोस्तों किसी यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, क्या दोस्तों अंतिम अंक, या इसको कह सकते हैं दोस्तों इकाई अंक, क्या दोस्तों अंतिम अंक, या इसी को कह सकते हैं दोस्तों इकाई अंक, है ना। इकाई अंक दोस्तों यदि किसी संख्या अंतिम अंक या फिर इकाई अंक दोस्तों 0 हो अथवा या क्या हो दोस्तों 5 हो, तो वह पूरी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होती है। 5 से दोस्तों पूर्णतः विभाजित होती है, तो आप कहेंगे भैया कि देखिए यदि किसी संख्या का अगर अंतिम अंक 0 और 5 है तो वो पूरी संख्या 5 से विभाजित होती है ना। तो मैंने एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं दोस्तों लिखना चाहता हूँ, जैसे दोस्तों आप कहेंगे 120, मैंने लिखा 125, मैंने लिखा दोस्तों 12,500, और फिर मैंने लिखता हूँ दोस्तों इतनी बड़ी कोई संख्या लिखा, मैं इतनी बड़ी कोई संख्या लिख दिया दोस्तों। तो आप कहेंगे भैया आपने बोला है कि अगर मैं दोस्तों आपसे पूछूं कि बताइए कौन सी जो संख्या दोस्तों 5 और से कटने वाली है, तो आप कहेंगे भैया कि देखिए अगर कोई संख्या 5 से कटने वाली होती है तो उसका अंतिम अंक दोस्तों 0 होना चाहिए या फिर 5 होना आपने बताया है। इसका अंतिम डिजिट कितना है, तो आप कहेंगे 0, मतलब ये 5 से कटने वाली है। इसका भी अंतिम डिजिट दोस्तों 5 है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या जो दोस्तों ये 5 से कटने वाली है। इसका अंतिम डिजिट भी दोस्तों 0, तो ये पूरी संख्या 5 से कटने वाली। इसका अंतिम डिजिट दोस्तों 8 है, इसका मतलब है दोस्तों ये जो पूरी संख्या 8 से कटने वाली 5 से कटने वाली नहीं है। फिर दोस्तों इसका अंतिम डिजिट देखिएगा तो इसका अंतिम डिजिट जो है दोस्तों 2 है, इसका मतलब ये भी जो संख्या है दोस्तों 5 से कटने वाली नहीं है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आएगा, 5 का नियम बिल्कुल आसान था, है ना। और ये भी दोस्तों उससे भी आसान है जो होता है दोस्तों 10 का नियम। यदि किसी संख्या का इकाई अंक, क्या दोस्तों इकाई अंक, या फिर इसको कह सकते हैं दोस्तों अंतिम अंक, क्या दोस्तों अंतिम अंक जो है दोस्तों 0 हो, तो वह पूरी संख्या दोस्तों 10 से पूर्णतः विभाजित होती है। क्या होती है दोस्तों पूर्णतः विभाजित होती है, है ना दोस्तों। मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ वर्ड्स लिख रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ दोस्तों। मैंने 700 120 लिख दिया दोस्तों, 400 लिख दिया दोस्तों, 160 लिख दिया। अब बताइए दोस्तों इसका आंसर जो है दोस्तों बिल्कुल अलग क्या होगा। तो आप कहेंगे भैया जी कि देखिए
कि इसका अंतिम डिजिट जो है भैया आ रहा है 0, तो ये इसका मतलब है ये भी 10 से कटेगा। अच्छा, एक एग्जांपल मैं 125 लिख देता हूँ, 100 725। तो आप कहेंगे भैया इसका भी जो अंतिम अंक 0 आया, इसका मतलब ये भी 10 से कटेगा। इसका भी अंतिम डिजिट जो दोस्तों 0 आ रहा है, इसका मतलब भी ये 10 से कटने वाली है। इसका अंतिम डिजिट भी दोस्तों 0 दिख रहा है, इसका मतलब ये भी संख्या 10 से कटेगी। लेकिन दोस्तों इसका जो अंतिम डिजिट देख रहे होंगे दोस्तों, इसका जो अंतिम डिजिट है दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया इसका जो अंतिम डिजिट 5 है। तो ये जो संख्या दोस्तों ये 10 से नहीं कटेगी बल्कि 5 से कट सकती है। लेकिन मैंने आपसे 10 वाला पूछा है, इसका भी अंतिम डिजिट दोस्तों 5 है, तो इसका मतलब है दोस्तों ये भी संख्या जो है 10 से नहीं कटने वाली है। तो दोस्तों 5 और जो है दोस्तों जो दोस्तों 10 का नियम आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना दोस्तों। फिर दोस्तों इसको मैं आपको हटा देता हूँ। फिर दोस्तों अगर हम 9 का नियम लिखना चाहते हैं दोस्तों, 6 का, है ना, एक 6 का बच गया। तो जो संख्या दोस्तों, जो संख्या 2 व 3 से कटती है, 3 से कटती हो, तो वह पूरी संख्या 6 से कटेगी। तो वह संख्या पूरी लिखने की जरूरत नहीं है। तो वह संख्या तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब दोस्तों इसको याद कैसे रहेंगे, आप बताइए दोस्तों। 6 का गुणनखंड कितना होगा, तो आप कहेगा 3 दूना 6, है ना। तो जो संख्या दोस्तों 3 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, तो निश्चित तौर पर दोस्तों वो संख्या किससे कट रही होगी, तो आप कहेंगे भैया वो जो संख्या है वो निश्चित तौर पे 6 से कट रही होंगी। अब मैं आपके लिए एग्जांपल लेता हूं दोस्तों। जैसे मैंने लिखा दोस्तों 720 लिखा, एक दोस्तों मैंने लिखा 360 लिखा दोस्तों, मैंने लिखा 124, फिर दोस्तों मैंने लिखा 732 लिखा दोस्तों, फिर दोस्तों 142 लिखा। अब बताइए दोस्तों कि इसमें कौन संख्या जो है 6 से कटेगी। तो आपको बताइए दोस्तों, आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको दोस्तों 2 का भी विभाज्यता का नियम से चेक करना पड़ेगा और 3 का, तभी आप दोस्तों 6 का विभाज्यता चेक कर सकते हैं। क्या ये संख्या 2 से कटेंगे, तो आप कहेंगे बिल्कुल भैया कर सकते हैं, क्योंकि इसका अंतिम अंक 0 है। मैंने आपको 2 का विभाज्यता का नियम बता चुका हूँ कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 होता है दोस्तों, वो संख्या क्या होती है, तो आप कहेंगे भैया वो जो संख्या होती है 2 से कटती है। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, तो आप कहेंगे बिल्कुल 2 से भी कट रहा है। अब क्या 3 से कट रहा है, तो आप कहेंगे भैया 3 से विभाज्यता का नियम चेक करने के लिए सबसे पहले अंकों को जोड़ते हैं, तो 7 2 9 आ रहा, और 3 से विभाज्यता का नियम चेक करने के लिए, तो मतलब 9 3 से कट रहा है। इसका मतलब है दोस्तों ये 3 से भी कट रहा है। अर्थात दोस्तों अगर कोई संख्या 3 से भी कट रही है और 2 से भी कट रही है दोस्तों, तो इसका निश्चित तौर पर दोस्तों वो संख्या 6 से कटेंगी। फिर दोस्तों ये भी संख्या जो 2 से कट रहा है, ये भी संख्या दोस्तों 3 से कट रहा है, आप करके भी देख सकते हैं। तो इसके निश्चित तौर पर दोस्तों ये संख्या 6 से कटने वाली है। यहाँ देखिए दोस्तों, क्या ये 2 से कट रहा है, आप कहिएगा इसका अंतिम अंक 4 है, इसका मतलब 2 से कटेगा। 4 2 6 हो रहा है, 6 1 7 हो रहा है ना। अब 7 बताइए क्या 3 से कटेगा, तो आप कहेंगे भैया नहीं कटेगा, इसका मतलब 3 से नहीं कटने वाला है। इसका मतलब है दोस्तों ये संख्या जो 6 से कटने वाली नहीं है ना, नहीं है। फिर दोस्तों 732, तो 732 में दिख रहा है दोस्तों, ये तो देखकर ही पता चल जाता है कि 2 से कटने वाला है। अब दोस्तों 3 से पता करने के लिए सबको जोड़ना पड़ेगा, तो 7 3 10 10 2 12 हो जाएगा, 12 दोस्तों 3 से कट जाता है, इसका मतलब ये संख्या 3 से भी कट रही है। जो संख्या 2 और 3 से कटती है, तो इसका मतलब है दोस्तों निश्चित तौर पर संख्या 6 से कट रही होंगी। फिर है दोस्तों एक अगला क्वेश्चन है दोस्तों 142। अब बताइए 142 क्या 6 से कटेंगी, तो आप कहेंगे दोस्तों 6 से विभाज्यता का नियम चेक करने के लिए क्या संख्या वो 2 से कटती है या 3 से, ये पता करना जरूरी होता है। तो 2 और 3 का दोस्तों अगर आप विभाज्यता का नियम आप चेक करोगे दोस्तों, तो यहाँ से पता चलेगा कि 4 1 5 हो रहा, 5 2 कितना हो जाएगा, तो आपके ये 4 1 5 5 1 5 2 7 हो रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये 3 से कटने वाली नहीं है और 2 से लेकिन कट रही है। अगर कोई संख्या 2 से कट रही है और 3 से नहीं कट रही है, इसका मतलब है दोस्तों संख्या 6 से कटने वाली नहीं है। तो आई होप दोस्तों 6 का नियम भी आप लोग समझ गए होंगे। अब दोस्तों हमारे पास जो है 1 से 11 तक को आपको व्यवस्था का नियम सीखना होता है ना। तो अब हम लोग दोस्तों क्या करेंगे कि दोस्तों हम लोग को 2 चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है उसको सीखना पड़ेगा कि 7 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, और जो है दोस्तों 11 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। मैंने दोस्तों इसका जो दोस्तों मैं पीपीटी से ही पढ़ा देता हूँ, क्योंकि उसमें थ्योरी लिखना ना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। उसमें क्या है कि आपको समझ में आना चाहिए, समझ में आ जाएगा तो ठीक है ना। 1 मिनट, वहाँ पे 11 का डिविजिटी रूल, यहाँ पे 11 का। अब देखिए दोस्तों 11 का डिविजिटी रूल क्या होता है।
अब यहाँ पे आपका पीपीटी में जो दोस्तों लिखा हुआ है ना, तो देखिए मैं इसको करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या कह रहा है, यदि विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का बीच का अंतर 0 हो अथवा यह 11 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या दोस्तों 11 से विभाजित होगी। अब ये आपको क्या समझ में आया है, तो आप कहेंगे भैया कुछ भी हमको समझ में नहीं आया। तो दोस्तों कोई बात नहीं, हम हैं किस लिए। जैसे दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा तभी आपको ये वाली इसमें, क्योंकि थ्योरी ज़्यादा जो है काम आने वाला नहीं है ना, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप उस थ्योरी को लिख सकते हैं। अब समझने पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जैसे मैंने दोस्तों लिखा एक वर्ड है ना, अब बताइए दोस्तों क्या करना है कि अल्टरनेट संख्या को जोड़ना। अल्टरनेट का मतलब दोस्तों एक अंक छोड़ छोड़ के दोस्तों जोड़ना है ना। तो देखिए दोस्तों यहाँ है एक है और एक अंक छोड़ दीजिए तो कितना है, तो आप कहिएगा भैया 3 है ना। अलग पेन से कर देता हूँ। एक है दोस्तों, एक से यहाँ से अल्टरनेट क्या होगा, तो आप कहिएगा 3, एक छोड़ के एक छोड़ जोड़ना है। अगर मान लीजिए एक और रहता है जैसे 2 यहाँ लास्ट में, तो फिर दोस्तों एक छोड़ देना है, फिर इसको क्या करना है दोस्तों, तो आप कहिएगा जोड़ देना है। फिर उसी तरह दोस्तों अल्टरनेट जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, तो आप कहिएगा 1 और 3 कितना हो गया, तो आप कहिएगा 4, और 1 और 3 4, और 4 2 कितना हो गया, तो आप कहिएगा 6 आ गया इधर से। अब फिर दोस्तों जो बचा हुआ उसको अल्टरनेट को जोड़ दीजिए। तो जो बचा हुआ दोस्तों उसको अल्टरनेट को जोड़िएगा तो 2 और 6 कितना हो जाएगा, तो बचा हुआ 6 हो जाएगा, तो 4 2 6। अब बताइए दोस्तों यहाँ से भी अल्टरनेट मतलब जो इधर वाला था इधर इधर को जोड़े अल्टरनेट को, और जो इधर बचा हुआ अल्टरनेट था उसको जब जोड़े तो दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है दोस्तों कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे भैया ये जो डिफरेंस आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो अगर दोस्तों किसी संख्या के अल्टरनेट संख्या को अगर जोड़ देते हैं, अगर उन दोनों अल्टरनेट को दोस्तों अंतर कितना है 0 आ जाए, या फिर अगर दोस्तों जो दोनों का अंतर 11 आ जाता है ना, अगर दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाता 11 आ जाता या 22 आ जाता, मतलब 11 का कोई गुणज आ जाता दोस्तों, तो संख्या क्या हो जाती, तो आप कहेंगे भैया वो जो पूरी संख्या जो 11 से कट जाती है ना दोस्तों। तो वो संख्या जो ये दिख रहा है दोस्तों आपको, ये 11 से आपको नहीं समझ में आएगा। फिर एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, जैसे 7 6 इतनी बड़ी कोई संख्या मैंने दे दिया। अब बताइए दोस्तों आपको चेक करने के लिए दिया जाए कि इतनी बड़ी संख्या है और आपको बताना है कि बिना भाग लगाए दोस्तों कि ये संख्या 11 से कटती है या फिर नहीं कटती है, तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा। तो फटाफट से दोस्तों इसका आंसर बताइएगा। तो देखिए आप कहिएगा भैया कि आपने अभी बताया कि इसका अल्टरनेट संख्या को जोड़ना पड़ता है, तो अल्टरनेट संख्या 7 को लेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर 9 को जोड़ना पड़ेगा, फिर 6 को छोड़ेंगे, फिर 7 को जोड़ना पड़ेगा। इसके आगे कुछ अल्टरनेट में इधर है ही नहीं तो इसको छोड़ देंगे। फिर दोस्तों ऊपर वाला जो बचा हुआ अल्टरनेट उसको जोड़ दीजिएगा, तो यहाँ 6 है दोस्तों, यहाँ भी 6 है, यहाँ पे कितना है, तो आप कहिएगा 11 है। अब बताइए दोस्तों, अब आपको बताना पड़ेगा दोस्तों कि बताइए कि इधर का जोड़ने पर अल्टरनेट और इधर का जो है दोस्तों अल्टरनेट जोड़ने पर जो है ऐसे, तो अल्टरनेट संख्या को जोड़िए तो 7 और 9 कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 16, 16 7 कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा भैया 16 7 जो है 6 6 12 13 मतलब 23 आ जाएगा। और ऊपर वाला अल्टरनेट को जोड़िए तो 6 6 12 12 5 कितना हो जाएगा, तो आप कहिए भैया 17। अब बताओ दोस्तों कि 23 और 17 का डिफरेंस कितना आ रहा, तो आप कहिए भैया इसका डिफरेंस तो भैया 6 आ रहा। अब बताइए दोस्तों क्या 6 जो 11 का कोई गुणज है, क्या 11 आ रहा, 22 आ रहा, 33 आ रहा, 11 का गुना जा रहा है घटाने पर, तो आप भैया नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है दोस्तों ये जो संख्या होगी, ये जो संख्या होगी दोस्तों ये 11 से डिविजिबल नहीं होगी। और भी दोस्तों मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताना चाहता हूँ। जैसे दोस्तों मैंने लिख दिया 1331, कितना लिख दिया दोस्तों, तो आप भैया आपने लिख दिया 1331। एक एग्जाम्पल और लिख देता हूँ, 1 2 4 6 2 3, इतना बड़ी संख्या। अब बताइए दोस्तों इसको चेक करना है कि कोई संख्या 11 से कट रही है या नहीं, तो आप भैया 1 और 3 कितना हो जाएगा, अल्टरनेट को जोड़ना तो 1 और 3 4 हो जाएगा, 4 से इधर कुछ है नहीं तो 4 हो जाएगा। फिर दोस्तों अल्टरनेट को जोड़िए तो यहाँ 3 है 1 2 है। अब बताइए यहाँ से जोड़ने पर कितना आ रहा है, तो आप भैया 3 और 1 4 आ रहा है, अर्थात दोनों का जो ऊपर का जो अल्टरनेट का डिफरेंस और नीचे जो है दोस्तों अल्टरनेट जो डिफरेंस लेने पर दोनों का डिफरेंस जो है दोस्तों 0 आ रहा है ना। इसका मतलब है दोस्तों ये संख्या पूरी तरीके से 11 से कट जाएगी। अब दोस्तों इसको ये चेक करना है कि ये संख्या 11 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, अल्टरनेट को जोड़ेंगे दोस्तों है ना, ये फिर इसको दोस्तों इसको ये जोड़ना है, तो 1 और 4 कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 5, 5 2 कितना हो जाएगा, तो आप कहिए भैया 7 हो जाएगा। अब दोस्तों अल्टरनेट को जोड़िए तो 2 और 6 कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 8। अब बताइए दोस्तों 7 में से 8 जगह कितना बचेगा, तो आप कहिए भैया कि 7 में से
अगर 8 घटेगा तो माइनस का कितना आएगा, तो आप कहेंगे भैया 7 में से अगर 8 घटेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे भैया 11 आएगा। अब जब भी दोस्तों माइनस में आ जाए, किस में आ जाए दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया जब भी माइनस में आ जाए दोस्तों, तो आपको क्या करना है कि 11 में से दोस्तों घटा देना है। कितना दोस्तों, 11 में से दोस्तों घटा देना है, तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे भैया 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे भैया अच्छा माइनस भी रहेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना, घटावा घटावी क्यों कीजिएगा और लेंथी हो जाएगा। क्या दोस्तों 11 से माइनस 1 कटेगा, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल नहीं कटेगा। अगर माइनस का 11 होता दोस्तों तो आप कह सकते थे कि 11 से कट सकता था माइनस एक बार में, लेकिन ऐसा तो ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन में नहीं मतलब ऐसा तो लिखा गया नहीं है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है घटाने पर, आप कहेंगे भैया माइनस का 1 आ रहा है। तो इसका मतलब है दोस्तों क्या 11 का टेबल में क्या या फिर 0 आ रहा है, डिफरेंस दोनों में क्या कह रहा है, यदि दोनों का डिफरेंस क्या हो 0 हो या फिर 11 का गुणज हो, तो क्या 0 आ रहा है डिफरेंस, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्या दोस्तों इन दोनों का जो डिफरेंस क्या कोई गुणज आ रहा है, 11 का कोई गुणज है माइनस का 1, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों इस तरीके से दोस्तों आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना पड़ेगा। एक और मैं अंतिम सवाल कराता हूँ दोस्तों, सवाल नहीं मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ, अगर आप नहीं समझोगे। अच्छा तो आप उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग समझ ही गए होंगे। जैसे इतनी बड़ी कोई संख्या रैंडम कोई लिख दिया, अब कोई पूछे दोस्तों कि आपको बताना है कि ये संख्या 11 से कटेगी या फिर नहीं कटेगी, तो क्या करेंगे दोस्तों, अल्टरनेट संख्या को हम लोग जोड़ेंगे, है ना। तो देखिए 7 है कितना हो जाएगा, तो आप कहेगा 8, 8 3 कितना हो जाएगा, तो आप कहेगा 11। अब दोस्तों 6 2 8 हो गया, 8 है कितना हो जाएगा, तो आप अल्टरनेट को जोड़िएगा तो यहाँ से आ जाएगा 9, है ना दोस्तों। अगर दोस्तों 9 आ रहा है, तो अब देखिए 11 में से 9 जगह तो कितना बचेगा, तो आप कहेगा 2। क्या दोस्तों दोनों का डिफरेंस यहाँ पे बताइए दोस्तों, क्या दोनों का जो डिफरेंस है दोस्तों, क्या बताइए क्या दोनों का डिफरेंस जो है क्या 0 आ रहा है, तो आप कहेंगे नहीं। क्या डिफरेंस 11 आ रहा है, तो कहेंगे नहीं। या फिर 22 आना चाहिए डिफरेंस, या फिर 33 आना चाहिए, मतलब 11 का कोई गुना जाना चाहिए डिफरेंस। तो आप देख रहे हैं कि 2 आ रहा है, जो 11 का ना तो गुणनखंड है ना ही दोस्तों ये 0 आ रहा है। तो इसका मतलब है दोस्तों ये जो पूरी संख्या है ये 11 से कटने वाली नहीं है। तो दोस्तों आई होप 7 का जो है दोस्तों डिविजिबिलिटी रूल आप समझ गए होंगे, है ना। एक होता है दोस्तों 9 का डिविजिबिलिटी रूल, है ना, 9 का डिविजिबिलिटी रूल, और ये कुछ स्पेशल केस है ना। मैं स्पेशल केस 2 करा दूंगा, ऐसे मैं सोच रहा हूँ कि कल की क्लास में करा दूंगा तो अच्छा रहेगा। ऐसे मेरे पास अभी टाइम है, बस एक ही तो समझना है ना, 7 का डिविजिबिलिटी रूल। अब देखिए दोस्तों 7 का डिविजिबिलिटी रूल दोस्तों चेक करने का 2 नियम होता है। कितने नियम, तो आप कहें भैया 2 नियम होता है। आप इसको जो थ्योरी को आप लिख भी सकते हैं यहाँ से, अगर थ्योरी लिखा लग जाएंगे दोस्तों तो बहुत टाइम निकल जाएगा। देखिए जैसे मैंने दोस्तों इसको मैं समझा देता हूँ, जैसे मैंने 1435 लिखा गया कोई संख्या है ना। अब दोस्तों डिविजिबिलिटी रूल इसका जो है दोस्तों चेक करने के लिए इसका अलग ही प्रोसेस होता है। आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों कि जो अंतिम अंक है कितना दोस्तों, जो अंतिम अंक है दोस्तों उसका 2 गुना करना था। आप कहिएगा 5 का 2 गुना कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 10। अब दोस्तों इस 5 को छोड़कर इस 10 में दोस्तों घटा देना है, मतलब अंतिम डिजिट का 2 गुना करना है, और बची हुई जो संख्या बचेगा दोस्तों उसमें क्या करना है, तो आप कहेंगे भैया घटा देना है। यहाँ से कितना आ जाएगा, तो आप कहिएगा 3 में से 0 जगह तो आ जाएगा 3, फिर 4 में से 3 जगह तो कितना आ जाएगा, तो आप कहिएगा 1। अब दोस्तों क्या 7 के पारा में 113 आता है, तो 7 के पारा में 70 आता है, इतना नहीं जानते हैं। तो दोस्तों अभी भी पता नहीं चल रहा है कि 7 का गुणज है या नहीं। तो अब फिर क्या करेंगे दोस्तों, इसको छोटा करेंगे। छोटा कैसे करेंगे दोस्तों कि ये 3 है, तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसका डबल कर देंगे। तो 3 का डबल कितना हो जाएगा, तो आप कहेगा 6। और इस 6 को दोस्तों बाकी जो बची हुई संख्या है दोस्तों उसमें घटा देंगे। अब बताइए 11 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेगा भैया 7 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों क्या जो 7 आया, क्या 7 जो है 7 का गुणनखंड है, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल ये 7 का क्या है, गुणनखंड है। तो इसका मतलब है दोस्तों ये जो पूरी संख्या है क्या है, तो आप कहेंगे भैया ये जो संख्या है पूरी तरीके से 7 से क्या है, तो डिविजिबल है। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूँ दोस्तों, जैसे मैंने लिखा दोस्तों एक संख्या लिया, 1 मिनट रुक जाइएगा, एक बड़ी संख्या मैं लेता हूँ, जैसे दोस्तों 392 लेता हूँ। कितना लेता हूँ दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया 392 है। अब दोस्तों इसको चेक करना है कि 7 का विभाज्यता का नियम दोस्तों ये मतलब 7 से कटता है या नहीं। तो दोस्तों 7 से अगर कटता है या ना कटता है, तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसका जो अंतिम अंक है दोस्तों, क्या इसका जो अंतिम अंक है दोस्तों उसका क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे। अब इसका 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेगा 4। जो बाकी बची हुई जो संख्या दोस्तों, तो आप कहेंगे बाकी बची हुई संख्या जो बचा है 2 को अगर छोड़ दिया जाए तो 39 बचा, तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, तो आप कहेगा 4। अब इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेगा 35। अब दोस्तों आपको दिख रहा है कि 35 जो है दोस्तों ये किसका गुणनखंड है, तो आप कहेंगे भैया कि जो 35 है ये जो है दोस्तों, ये जो 35 है ये किसका गुणनखंड है, तो आप कहेंगे भैया
कि ये जो गुणनखंड है भैया ये किसका है, तो आप कहेंगे ये जो गुणनखंड है ये 7 का 7 के पहाड़े में 35 आता है, इसका मतलब ये जो पूरी संख्या है दोस्तों ये 7 से कटने वाली है। जैसे मैंने दोस्तों एक रैंडम को दोस्तों एक क्वेश्चन ले लिया इस तरह से 7965। अब इसको दोस्तों अगर कहे चेक करने के लिए कि बताइए कि संख्या 7 से कटती है या नहीं, तो क्या करेंगे दोस्तों, इसका अंतिम अंक को लेंगे और बाकी संख्या से घटाते जाएंगे इसका डबल करके। तो 5 दूना कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 10। अब बताइए 10 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 786 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा भैया 786 हो जाएगा। अब बताइए इसका अंतिम अंक कितना है, तो आप कहिएगा भैया 2 है। 6 है तो इसका क्या कर देंगे, तो आप कहिएगा भैया इसका 2 गुना कर दीजिए। तो 6 का डबल गुना कितना होगा, तो आप कहिएगा 6 गुना हो जाएगा 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहिएगा भैया 12 हो जाएगा। तो 12 हो जाएगा दोस्तों, तो 12 को मैं लिख देता हूँ, 12 हो जाएगा। अब घटाइए 12, तो 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और 7 में से 6 जाएगा दोस्तों, तो आप कहिएगा 6। अब बताइए दोस्तों क्या 7 के पहाड़े में 66 आता है, क्योंकि छोटा कर दिए हम लोग, तो हम लोग 7 देंगे 70 तक जानते, तो 70 से पहले आ रहा है 66, तो क्या 7 के पहाड़े में 66 आएगा, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल नहीं आएगा। इसका मतलब है दोस्तों ये संख्या जो है 7 से डिविजिबल नहीं है ना। तो इस तरीके से दोस्तों 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल को चेक करते हैं। इसका 2 मेथड होता है, अभी मैं एक ही मेथड पे हूँ, है ना। अब इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, उसके बाद फिर एक मैं एग्जांपल और लेता हूँ और आपको बताना है दोस्तों। जैसे मैंने लिखा दोस्तों 2744 लेता हूँ, कितना लेता हूँ दोस्तों, तो आप भैया 2744 लेते हैं, तो यहाँ पे 7 लिख लीजिए, है ना, 7 से 44 हो जाएगा। अब चेक करना है दोस्तों, एक और एग्जाम्पल मैं अगर लेना चाहूँ दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया कि आप ले सकते हैं एग्जाम्पल, आपका कॉपी कलम है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ दोस्तों 2832 है, 3822 है ना। तो आपको सबसे पहले चेक करना है दोस्तों कि बताइए कि ये जो है 7 से कटता है या नहीं। तो 7 का विभाज्यता का नियम क्या मैंने बताया दोस्तों, चेक करने का पहला नियम कि इसका जो अंतिम डिजिट है उसको क्या कीजिए दोस्तों, 4, इसका जो है दोस्तों इसका डबल कीजिए। तो 4 का अंतिम डिजिट है दोस्तों, अंतिम डिजिट 4 है, इसका डबल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 8। अब इसको दोस्तों 8 में घटा दीजिएगा तो 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहिएगा भैया 6 आ जाएगा। अब यहाँ कितना बचेगा, तो आप कहिएगा 6 बचेगा, यहाँ पे तो बचा 26, तो हो गया। फिर दोस्तों बड़ा संख्या दिख रहा है 7 से के पार में, तो 66 आ ही नहीं सकता है, तो इसको और छोटा करेंगे कैसे, तो इसका फिर 2 गुना करेंगे तो 6 गुना कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा भैया 12। यहाँ से देखिएगा दोस्तों 6 में से 2 जाएगा तो आप कहिएगा 4, और 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहिएगा 14। अब आपको दिख रहा है दोस्तों 14 कि ये 7 के पहाड़े में सदुना 14 आ रहा है, इसका मतलब है दोस्तों कि ये संख्या पूरी तरीके से 7 से कटने वाली है ना। तो इस तरीके से दोस्तों आपको चेक करना होता है। फिर दोस्तों अगला एक ट्रिक होता है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है दोस्तों, क्या अगर कोई दोस्तों कोई संख्या है दोस्तों 3822 है, तो इसको चेक करना है। तो इसको क्या करेंगे, अंतिम संख्या को 2 गुना करेंगे और बाकी बची हुई संख्या में घटा देंगे, तो 2 गुना कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 4। अंतिम डिजिट 2 था, इसका 2 गुना कर दिए तो कितना बचेगा हो जाएगा, तो आप कहिएगा 4। और जो बाकी बची हुई संख्या दोस्तों उसमें क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा। तो 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहिएगा 6 2 8 हो जाएगा, यहाँ से 7 बचेगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर दोस्तों इसका अंतिम 2 डिजिट को 2 गुना करना है, तो 8 गुना कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 16। 7 में से 6 जाएगा तो 1 हो बचेगा दोस्तों, है ना। अब फिर दोस्तों 3 में माइनस 2 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा भैया 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जब देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे एक समझ में आएगा। अब दोस्तों शायद इसको समझा दिया था ना मैंने। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया, तो आप कहिएगा 21। अब बताइए कि क्या जो दोस्तों ये 21 7 से पहाड़ में आता है, तो आप कहिएगा भैया बिल्कुल आता है। इसका मतलब है दोस्तों ये 7 से पूरी संख्या क्या हो जाएगी, कट जाएगी, है ना। तो आपको दोस्तों मैंने ये वाले नियम आपको समझा दिया। एक नियम और होता है दोस्तों, जो बड़े वाली संख्या के लिए क्या होता है, वो इलिजिबल होता है ना। ऐसे कुछ ऐसे आपको उतना पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है ना। मैंने 7 का नियम आपको बता दिया, बस एक ही नियम आप याद रखिएगा, है ना। अब दोस्तों एक बात और जो है थोड़ा मोड़ा याद रखिएगा, एक बात ये देखिए कि जैसे दोस्तों आप एक देखे होंगे कि एक होता है दोस्तों 1001 संख्या होता है। आप बताइए, ये पहली दृष्टि में देखते हैं दोस्तों कि 1001 जो है ऐसा लगता है दोस्तों कि ये जो है प्राइम नंबर है, लेकिन दोस्तों ये प्राइम नंबर नहीं है। इसका गुणनखंड दोस्तों 7 भी होता है, ये 7 से भी कटता है और 11 से भी कटता है और 13 से भी कटता है दोस्तों 101, है ना। अब क्या होता है दोस्तों कि अगर किसी भी 3 डिजिट वाली संख्या को जैसे लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिया गया है 147 है, जब इसको दोस्तों 1001 से गुना करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों 1001 से दोस्तों क्या करते हैं, गुना करते हैं दोस्तों, तो क्या होता है कि ये संख्या जो दोस्तों डबल बार रिपीट हो जाती है ना। डबल बार क्या होता है, जब आप इसको कैलकुलेटर से गुना कीजिएगा दोस्तों या फिर मन से भी कैसे भी गुना कीजिएगा, तो जो संख्या होता है दोस्तों क्या होता है, गुना हो
गुना जब होता है तो वो संख्या रिपीट हो जाती है 3 अंकों की संख्या। जैसे 164 गुना 1001 करते हैं दोस्तों, 164 आया था गुना करके। फिर 127 को गुना दोस्तों अगर 1001 में करते हैं तो ये भी संख्या क्या हो जाती है, रिपीट हो जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए रेंडमली कोई पूछा जाएगा क्वेश्चन कि 4 6 2 है, फिर 4 6 2 है। अब बताइए दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछेगा कि क्या बताइए संख्या जो है किससे किससे कट रही है, तो आप क्या बता पाएंगे? तो आप कहेंगे भैया तो पहली दृष्टि में तो आपको लगेगा कि कट भी सकता है, नहीं भी कर सकता। तो आप जब गौर से देखेंगे दोस्तों तो आपको एक चीज़ पता चलेगा कि जो पहला जो 3 डिजिट है और फिर जो अंतिम 3 डिजिट है दोस्तों, ये बिल्कुल क्या है, तो आप कहे भैया समान है। तो आपको एक बात समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों कि ये पक्का ना पक्का 462 गुना कितना हुआ होगा, 1001 हुआ होगा, तभी ये क्या होता है दोस्तों, संभव होता है। तो आप यहाँ से बता सकते हैं दोस्तों कि 1001 है जो है ये 7 का भी गुणनखंड है, 11 का भी गुणनखंड है और 13 का भी क्या है दोस्तों, तो गुणनखंड है। तो मतलब ये जो पूरी संख्या दोस्तों, अब फिर इसका जो अलग फैक्टर तो वो अलग ही निकलेगा। तो इसका मतलब है दोस्तों 7 से भी कटेगा ये संख्या, 11 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, है ना। तो इधर निकालिएगा तो ये भी निकल जाएगा। यहाँ पे यहाँ मेनली जो आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा यह संख्या 7 से कटेगी, तो आप बिल्कुल कट रहा है। अगर कोई 3 अंकों की संख्या दोस्तों, है ना, उसको 1001 से गुना करते हैं, तो जब गुना करते हैं दोस्तों तो वो संख्या क्या हो जाती है, रिपीट जैसा हो जाती है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझे होंगे। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन जैसे मैं और देता हूँ, क्योंकि कल की क्लास में जब मैं आपको कराऊंगा तब आपको दोस्तों वहाँ पे आपको समझ ज़्यादा आएगा। मैं फिर भी यहाँ पे कोशिश करता हूँ बताने की। जैसे मैंने दोस्तों 722 लिख दिया एक, और फिर दोस्तों मैंने लिख दिया 722। अब ये क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि बताइए किससे किससे घटा। मैंने ऑप्शन दे दिया दोस्तों सी बी सी डी, है ना, बी इसको मान लीजिए सी है, ये डी है। ऑप्शन पहला दिया दोस्तों 2 4, है ना, 2 4 नहीं, सॉरी। तो आप कहेंगे भैया कि देखिए जो ऑप्शन है आप जो दिए हैं वो जो है उसके हिसाब से 7 होगा, 7 से कटेगा, बताइए 11 से कटेगा, बताइए 13 से कटेगा, या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं, इनमें नहीं कोई भी नहीं। तो आप कहेंगे भैया कि देखिए 3 अंकों का ये डिजिट आगे जो दिख रहा है वही पीछे दिख रहा है। अगर कोई 6 अंकों की संख्या है और उसका जो आगे वाला जो 3 अंक है दोस्तों और पीछे वाला जो 3 अंक है बिल्कुल सेम होता है दोस्तों, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 7 के मतलब जो गुना हुआ होगा 722 गुना कितना हुआ होगा, तो आप कहेंगे भैया कि 1000 से गुना हुआ होगा। आप जानते हैं कि 1001 का जो गुणनखंड है 7 होता है, 11 होता है और कितना होता है, तो आप कहिएगा 13 होता है। मतलब 1001 जो है दोस्तों 7 से भी कटता है, 11 से भी कटता है और 13 से भी कटता है। इसका मतलब है दोस्तों कि ये तीनों क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मतलब यहाँ पे लिखना चाहिए था इनमें सभी, क्या हो जाएगा दोस्तों, इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, है ना। तो इसी को दोस्तों अगर हम अलग अलग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड कोई संख्या है और फिर दोस्तों एक्स वाई जेड मतलब सेम चीज़ क्या हो रहा है, अंतिम आगे वाला 3 अक्षर और अंतिम 3 अक्षर दोस्तों क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है दोस्तों। तो संख्या जो किससे किससे कटती है, तो आप कहेंगे 7 से कटती है, 11 से कटती है और 13 से कटती है ना। तो आपको ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। और दोस्तों और भी कॉन्सेप्ट होता है अच्छा, इसमें जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है अगला, ये दोस्तों जो रूल नंबर 6 है, हाँ ना, ये ABC वाला जो है दोस्तों, इससे कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ये 6 अंकों वाली अगर कोई संख्या हो, क्या हो दोस्तों, अगर 6 अंकों वाली कोई संख्या हो दोस्तों रिपीट होती हो, क्या होती हो दोस्तों, रिपीट होती है। जैसे 1 1 2 3, ये 2 2 4 1, 1 मिनट इसको डार्क कलर से लेना पड़ेगा। जैसे मैंने दोस्तों मैंने ले लिया 2 2 2 6 बार, कितना ले लिया दोस्तों, कोई भी संख्या है दोस्तों और उसको रिपीट करके दोस्तों मैंने 6 अंकों तक बढ़ा दिया, तो आप बताइए कि ये संख्या किससे डिविजिबल होगी। तो आपको याद रखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है, यदि कोई अंक 6 अंक दोहराया गया हो दोस्तों, जैसे एक इस तरीके से दोहराया गया हो, तो जो संख्या होती है दोस्तों वो किससे किससे कटती है, तो आप कहेगा भैया वो संख्या 3 से भी कटती है, 7 से भी कटती है और दोस्तों 11 से भी कटती है और दोस्तों वो 13 से भी कटती है और किससे कटती है, तो आपको भैया 37 से कटती है। तो आपको याद रहेगा दोस्तों, आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर कोई संख्या 6 अंकों की संख्या है, अगर एक ही संख्या है मतलब कोई और एक ही डिजिट से मिलकर बनी हुई है, अर्थात कोई जो है डिजिट जो दोस्तों 6 बार रिपीट हो रही है, तो वो संख्या दोस्तों 3 से भी कट रही होती है, 7 से भी कट रही होती है, 11 से भी कट रही होती है और 13 से भी कट रही होती है और 37 से भी दोस्तों वो कट रही होती है। तो आपको ये बात याद रखना है दोस्तों। जैसे मान लीजिए ये कल को कोई क्वेश्चन दोस्तों ये वाला दे दिया कि 6 दोस्तों 6 बार लिखा गया है, अगर ये पूछे आपसे दोस्तों कि बताइए संख्या जो किससे किससे कटने वाली है, तो आप कहेंगे भैया
कि ये जो है 3 से भी कटने वाली है, 7 से भी कटने वाली है, 11 से भी कटने वाली है और 13 से भी कटने वाला है और किससे कटने वाला है, तो आप कहे भैया ये संख्या जो है 37 से भी कटने वाली है ना। तो आपको ये कॉन्सेप्ट दोस्तों आपको ध्यान रखना, बाकी ये सब आप याद रखें या फिर ना रखें, ऐसे इसको आप जो दोस्तों पढ़ लीजिएगा। अगर 5 अंकों की कोई संख्या दोस्तों दोहराया जा रहा है तो संख्या जो है दोस्तों 41 से और दोस्तों 271 से कटती है ना। ये भी कॉन्सेप्ट को आप चाहे तो याद रखना चाहे तो याद रख सकते हैं, है ना। और भी कोई कॉन्सेप्ट है तो अब जो है दोस्तों एग्जाम्पल दिया गया, मैं आपको एग्जाम्पल जो है दोस्तों बाद में आपको मैं समझा दूंगा, है ना। क्योंकि अगले क्लास में जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको दोस्तों पूरे अच्छे तरीके से डिविनिटी रूल जो है दोस्तों किस तरीके से इसका क्वेश्चंस बनता है हम अगली क्लास में देखेंगे। आज मैंने दोस्तों 2 का डिविनिटी रूल देखा था दोस्तों, और 3 का देखा, 4 का देखा दोस्तों, 5 का देखा, 6 का देखा, 7 का देखा दोस्तों, और 8 का भी देखा मैंने, 9 का और 10 का और 11, है ना। इन सभी का दोस्तों डिविनिटी रूल देखा है, देखे हैं हम लोग। और अगली क्लास में दोस्तों इससे रिलेटेड डीवीटी रूल से किस तरीके का क्वेश्चन बनता है दोस्तों आपके पास लाया जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आपने यार प्यार जो भी हो दोस्तों उसके पास ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, नमस्कार।